नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी आप सभी को पता है, जो पिछले 2 साल से जो बच्चों की परेशानी है वो दिन बे दिन बढ़ती जा रही है और ना कोई स्पष्ट इसका कुछ जवाब मिल पा रहा है। जो बच्चे हैं वो अभी फ़िलहाल जो उनकी मानसिक स्थिति है वो पूर्ण रूप से असंतुलित नज़र आ रही है। कुछ बच्चों के जो मैसेज आ रहे हैं, जो कॉल आ रहे हैं, उनसे बात करके और जो बच्चों की भावनाएं प्रतीत हो रही है वो बहुत दयनीय है, क्योंकि आज का जो युवा देश की सेवा करना चाहता है वो युवा आज बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकार का जो ये रुख है, कोई स्पष्ट जवाब देने का रुख नहीं है। जैसा कि हम रक्षा मंत्री जी से मिलकर आए, जो 1 महीने का टाइम दिया, इस दौरान यदि किसी भी प्रकार की कोई इस बार यदि गलती होती है सरकार से, या वैकेंसी जो भर्तियाँ हैं रैली भर्ती नहीं निकलती है, जो बच्चे फिजिकल और मेडिकल पास हो रखे हैं, एयरफोर्स के बच्चों का एनरोलमेंट अटका हुआ है, ये सारी मांगें यदि 1 महीने में पूरी नहीं होती है तो मैं पूर्ण आपसे वादा करता हूं कि मैं बच्चों के साथ ग्राउंड पे फिर से खड़ा रहूंगा। और सभी बच्चों से, सभी संचालकों से भी मैं ये चाहता हूं कि सब एक संगठित रूप से होके इस बार एक जगह एक बैनर तले बैठ के और सब साथ होके लड़े, तभी अपन सफल हो पाएंगे। मैं शुरू से ये बात कहता आया हूँ कि संगठन में ही शक्ति है। जब तक हम सब एकत्रित नहीं होंगे तब तक अपन इस मुहिम को सफल नहीं कर पाएंगे। जैसे किसान आंदोलन था, वो एक संगठित आंदोलन था, उसमें एक चेहरा था जिसका कहना हर लोग मानते थे। मैं भी चाहता हूं कि इस आंदोलन में भी एक कोई ऐसा चेहरा लाए जिसको ना किसी डिफेंस एकेडमी से मतलब और ना ही किसी भी प्रकार के कोई यूट्यूबर से मतलब। वो ऐसा चेहरा होना चाहिए जो सिर्फ बच्चों के हक के लिए लड़ने वाला चेहरा हो, बच्चों के हक के लिए काम करे। तो इसमें बच्चों का भला है, सभी संस्था संचालकों का भला है, और तभी ये जो बच्चा है, आज का जो युवा है, जो देश सेवा करना चाहता है, इसके सपना पूरा हो सकता है। काफ़ी बच्चों से जैसे बात करके ये प्रतीत होना चाहता है कि वो सिर्फ देश सेवा करना चाहता है। उसकी आज उम्र निकलती जा रही है, हर एक दिन उस बच्चे की उम्र को कम करता जा रहा है। देश सेवा का जो जुनून है और जो 2 वर्ष की जो छूट की जो मांग है, ये मुख्य मांग है हमारी। जो मुख्य मांग है, एग्ज़ाम होता रहेगा, सब रैली भर्तियाँ होती रहेगी, चलता रहेगा, लेकिन जो मुख्य मांग है वो 2 साल की छूट मिलनी चाहिए नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में। तो इसको लेके यदि वापस हमें एकजुट होना पड़ा तो तैयार है। और मैं सभी संस्था संचालकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब एकजुट होइए। किसी भी प्रकार की किसी छींटाकसी या गलत मैसेज डालने का अभी समय नहीं है। अभी जो समय है अपने को बच्चों की हक की लड़ाई लड़ने का समय है, सबको एक जगह बैठ के लड़ने का समय है। यदि भर्तियां नहीं आएगी तो हम सब ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे, लेकिन अभी जो समय, मैं सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि किसी भी प्रकार की किसी पे छींटाकसी ना करके एक साथ होकर तैयार होइए। मैं बच्चों की इन मांगों की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार हूं, चाहे मुझे कहीं पे भी बुलाएं, कहीं पे भी आंदोलन हो। जब भी आंदोलन होगा तो मैं उनमें बच्चों के साथ हूं, हमेशा साथ रहूंगा। और ना अपने को कोई चेहरा चाहिए, ना और कुछ चाहिए, अपने को चाहिए सिर्फ बच्चों की मांगें पूरी हो जाएं, और वो मांगें पूरी होके रहनी चाहिए। तो मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं, इस बार यदि 1 महीने बाद में ये भर्तियों का अनाउंसमेंट नहीं होता है, उम्र में छूट नहीं दी जाती है, तो अपन संपूर्ण लोग हैं वो एकजुट होकर एक ऐसी लड़ाई लड़े जैसे किसान आंदोलन किया था, वैसी एक मुहिम पेश करें कि आज का युवा एक संगठित युवा है और वो अपनी हक की लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो युवाओं में जुनून है वो देखने काबिल था, क्योंकि युवा बहुत एकजुट युवा था, सभी युवा वहाँ पहुँचे थे। मैं निवेदन करता हूँ हर एक डिफेंस एकेडमी को भी जैसे बच्चे पहुँचे वैसे हर एक डिफेंस एकेडमी के संचालक को भी वहाँ पहुँचना चाहिए, और इन अपने प्यारे बच्चों की, जो अपने पुत्र से भी प्रिय बच्चे होते हैं, अपनी जो संस्था में होते हैं, उनकी हक की लड़ाई के लिए अपने को आगे आना चाहिए और आगे बढ़ के लोगों से मिलना चाहिए और एकजुट करना चाहिए। जब तक एकजुट नहीं होंगे तो मैं फिर से कह रहा हूँ अपन फिर से विफल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एकजुटता जरूरी है। सरकार को जो एक अपनी कमी दिखती है कि ये खुद जो है वो एकजुट नहीं है, ये कैसे आंदोलन सफल कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ अपन सब एकजुट होके इस लड़ाई को लड़े, और जब तक अपन सही सफल नहीं हो तब तक डटे रहें। मैं युवाओं के साथ हूँ, युवाओं के साथ था और युवाओं के साथ ही रहूँगा। आपसे मैं पुनः कहता हूँ कि आप जब भी कोई डेट दोगे, जो भी आप बच्चे, मुझे जब बच्चे बुलाएंगे, मैं बच्चों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। ना मुझे किसी से किसी प्रकार की तना है, ना किसी से मैं बुराई करता हूँ, क्योंकि जो भी कर रहे हैं सब बच्चों के हक के लिए कर रहे हैं। शायद रास्ता अलग होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार रास्ता भी एक हो और मंजिल भी एक हो। मंजिल तभी मिलेगी जब रास्ता एक होगा। तो सभी साथियों से मैं चाहता हूँ सभी एकजुट
एकजुट होके, और एक ऐसे चेहरे का जो एक रिटायर्ड कर्नल, ये वो जो ऐसा एक चेहरा हो जिसको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं हो, उस चेहरे के साथ में अपन एकजुट होके और लड़े, तभी अपन सफल हो पाएंगे। और सभी संस्था संचालकों से फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक दूसरे पे छींटाकशी का समय नहीं है, अभी समय है अपने को बच्चों की हक की लड़ाई लड़ने का। तो अपन सभी बच्चों की हक की लड़ाई के लिए एकजुट होइए। जय हिंद, जय भारत।